हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का टॉपिक दोस्तों हम लेके आ चुके हैं स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। और शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जो हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक टॉपिक हो चुका है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे सोशल मीडिया एनवायरनमेंट बढ़ गया है फ्रेंड्स, वैसे ही स्टॉक मार्केट की नॉलेज और अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है लोगों के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में फ्रेंड्स। और हुआ क्या है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली है, अधूरी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। और कभी होता है कि हमारा नेबर या हमारे फ्रेंड्स आके हमें बताते हैं कि देखिए हमने शेयर मार्केट में पैसा डाला था इस कंपनी में, और 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, और हमारा फायदा हो गया। और लोग सुनते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार मैं भी कर सकता हूँ। और वो थोड़ी आधी इंफॉर्मेशन बिना रिसर्च किए वो पहुंच जाते हैं शेयर मार्केट में, सोचते हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो अपना पैसा लूज कर देते हैं। कुछ लोगों की कहानी ऐसी भी है कि वो लोग सड़क पे आ चुके हैं और उनके फैमिलीज के साथ भी एक एक हो जाता है, मतलब एक अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है। और ये चीज से हमें हमें बचना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगनर्स, जिससे हम जानेंगे कि शेयर मार्केट के बेसिक्स क्या हैं। शेयर मार्केट उसके स्टॉक, आई मीन जहाँ पे स्टॉक्स का बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो क्या क्या एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, या टॉप सेक्टर्स क्या हैं स्टॉक मार्केट में। सॉरी, ये मैं थोड़ा स्पेलिंग सही कर देता हूँ। टॉप सेक्टर्स क्या है एनएससी और बीएससी में, या एंड कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको एक्साइटेड लगेगी, एक्साइटेड आप लोग होंगे कि इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि हम इस वीडियो में सबसे बेसिक चीजें जानेंगे। और मैं ये वीडियोस लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग की नॉलेज बढ़े स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, और आप ठीक से अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए, ताकि हम सभी इस जो इन्वेस्टमेंट टूल का फायदा उठा सके। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का स्टॉक मार्केट का, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकें प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा नीचे, ताकि मैं जान सकूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, या आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो है, और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और हम बस चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, और आप अपनी रिसर्च करें, अपना रिसर्च करें, अपनी न्यूज़ देखें, न्यूज़ देख के आराम से अच्छे से फैमिली से बात करें, और फिर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की इस क्लास में। सो स्टॉक मार्केट बेसिक्स में हम जानेंगे सबसे पहले कि स्टॉक या शेयर क्या है। देखिए, स्टॉक और शेयर जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इट इज अ फ्रैक्शन, ये छोटी सी डेफिनेशन, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। देखिए, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए हर कोई मुकेश अंबानी या इलॉन मस्क या यू नो बिल गेट्स नहीं हो सकता। हर कोई अपनी कंपनी नहीं खोल पाता है, क्योंकि कोई भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। तो अगर आप अपनी कंपनी नहीं खोलना चाहते हैं, बट आप एक बिजनेस, आप सोचते हो कि मैं बिजनेस ओरिएंटेड हूं, तो मेरे को एक बिजनेसमैन जैसा बनना चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब जैसे ही आप स्टॉक या शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। ठीक है, तो जब आप ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के, तो एक तरह से आप उस कंपनी के ग्रोथ स्टोरी में, सक्सेस स्टोरी में पार्ट बन जाते हैं, राइट। तो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल हुआ, आप उस कंपनी को समझते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं। यू एक्ट लाइक अ इन्वेस्टर, यू एक्ट लाइक अ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक या शेयर, उसको कहते हैं अ फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी।
ठीक है। और स्टॉक और शेयर मार्केट क्या है, जहां पे हम बाइंग या सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं, वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज डन, सिंपल। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्टॉक मार्केट या शेयर थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके आना चाह रहा था कि देखिए इंडिया में अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है वो 6.5 या 7 के बीच में है। 6.5 और 7 के बीच में मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। जैसे पिछले साल जो हम लोग की इन्फ्लेशन थी वो 5 के नीचे थी, अभी इस साल वो बढ़ गई है 6.5 7 तक है। तो इसका मतलब जो है, जो आपका जो पैसा है, जो आपका कॉर्पस अमाउंट है सेविंग अकाउंट्स में या फिक्स डिपॉजिट्स में, वो आपको देखना है कि वो किस रेट पे बढ़ रहा है। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन 6.5 या 7 के बीच में है और अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 5 या 5 से नीचे दे रहा है, तो आपका जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में है या सेविंग अकाउंट में पड़ा है, दैट इज एक्चुअली डिप्रिशिएटिंग। तो समय के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। इन्फ्लेशन को बीट करने से मतलब है आपका जो पैसा का रिटर्न, जैसे अगर सेवन सेवन या 6.5 या 7 के बीच में है, तो आपका जो पैसा है अगर उसका रिटर्न्स आएंगे 10 या 10 से ऊपर, तो उसको वो इंस्ट्रूमेंट्स में आपको डालना चाहिए। अभी जैसे आप एसबीआई या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करोगे, तो आपको 5 या 5.5 से ऊपर नहीं मिलने वाला, और वो भी लॉन्ग टर्म में आपको करना पड़ेगा, 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा, इवन 5 ईयर्स में आपको तब मिलेगा, राइट। सीनियर सिटीजन के लिए भी 5.6 से नीचे है। तो आप ये फ्रेंड्स दे सकते हैं कि इवन सीनियर सिटीजन के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालोगे, तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करने वाला। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, जो आपको 10 से अबव, अगर आप अच्छे स्टॉक्स में करोगे, आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देगा। एंड दैट्स द रीजन यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट को एक्चुअली इक्विटी मार्केट भी बोला जाता है, इक्विटी, राइट। और जहां पे आप जैसे बैंक के एफडी में डालते हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालते हो, उसको कहते हैं डेप्थ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जैसे आप देखिए डेप में पैसा डाल रहे हो, तो डेप में तो आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, जो भी आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहे हैं वो इक्विटी में मिल रहे हैं। फ्रेंड्स दूसरा एक आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, सुपर पावर कंट्रीज हैं लाइक यूएस, जापान, चाइना, तो यहाँ पे देखिए ये लोग, ये कंट्रीज बहुत एडवांस हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड बहुत एडवांस हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ये मोटिवेशन दिया जाता है कि सब लोग जो अपना पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में डालें। वो इसलिए डालें कि अगर आप कंपनीज में इन्वेस्टेड रहोगे, तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ द कंट्री, राइट। और ये इन कंट्रीज में जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी इनके यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि अगर आप पैसा बैंक अकाउंट में रखोगे, तो आपको नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपका पैसा डिप्रिशिएट करने लगेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन कंट्रीज में रखोगे, तो आपका पैसा डिप्रिशिएट करेगा। इंडिया इज ओनली वन ऑफ द मार्केट जहां पे आपको डेप्थ में लिख के पैसा मिल रहा है। But now, friends, the trend is going to change. If you believe that India is also going to, if you believe in the growth story of India, in success story of India, that it's going to be on power like Japan and US and UK and फ्रांस, अगर ये इनके कंपैरिजन में पड़ेगा इंडिया, तो इंडिया का यही एक एनवायरनमेंट इंडिया में भी आएगा, जहां पे द पब्लिक विल बी इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर मार्केट मोर, एंड जो पैसा डेप से निकलता जाएगा। एंड मेनी पीपल, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि देखिए शेयर मार्केट अभी बढ़ रहा है, कुछ टाइम में वो क्रैश हो जाएगा और पूरा पैसा डेप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा, बहुत सारे एनालिस्ट के मुताबिक ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लीप। जो इंडिया के जो स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है, वो अब एक दूसरे चरण पे जा रहा है, दूसरे दौर पे जा रहा है, जहां से वो यूके की इकोनॉमी को भी बीट करने वाला है इंडिया आने वाले 2 या 3 ईयर्स में, वर्षों में। तो
इसलिए हमें ये तैयार रहना चाहिए कि हमें इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और डेप्थ में अगर आप पैसा रखोगे तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करने वाला। आपको जैसे पता है कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे, एसबीआई में आप पैसा रखोगे तो 2.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप किसी जैसे सिटी बैंक है, जैसी स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, आप उसमें पैसे रखिए तो 2.3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट में। आप आईसीआईसीआई एचडीएफसी में पैसे रखिए तो 3.0 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप फिक्स डिपॉजिट में देख लीजिए तो 5 से ऊपर कोई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आने वाले टाइम में और कम होने वाला है फ्रेंड्स, right? So we have to make sure that our returns are getting maximized by investing in stock market. We are beating the inflation, and that we have a well planned strategy before buying and selling the stocks in share market. तो फ्रेंड्स, ये नहीं करना है कि आप सडनली एक दिन उठे, आपने जाना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपने इन्वेस्ट कर दिया बिना जाने। आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आपको देखना है कि आप कितना पैसा डाल सकते हो, कितना आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप किस कंपनी में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको किस कंपनी में ज्यादा रिस्क लग रहा है। तो आपको ये सब चीजें रिसर्च इवेलुएट करनी पड़ेंगी बाइंग किसी भी स्टॉक को खरीदने या सेल करने से पहले। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ क्या क्या फैक्टर्स हैं, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले टाइम में इक्विटी में जो पैसा जाने वाला है, या उसके जो अभी इक्विटी में ये देखिए 20,000 को टच करने वाला है इक्विटी बीएससी में। तो ये आने वाले टाइम में जो इक्विटी में पैसा बहुत ज्यादा जाने वाला है, और हमें एक साउंड स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी टू फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। सो आई होप फ्रेंड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कुछ और आपको और एडवाइस चाहिए, या आपको और कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और इसी और भी जो व्यूअर्स हैं उनको और अवेयरनेस मिलेगी। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिएगा अगर आपको और जानना है इस बारे में, या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरी वीडियो, ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो आगे ये जो मैं वीडियो लेके ये जो चीज लेके आया हूँ, ये इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो मैंने क्या किया है, मैंने सारे जो कंपनी स्टॉक मार्केट में है एनएससी या बीएससी में, मैंने सबको कंसोलिडेट किया, और मैंने ये जो एनालिसिस रखी है ये सेक्टर वाइज एनालिसिस है, और ये बता रही है कि कौन से कंपनी सबसे ज्यादा है और सबसे स्टॉक सेक्टर्स कौन से हैं स्टॉक मार्केट में बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि कंपनी में सबसे कितना पैसा है, राइट? तो कंपनी में जितना पैसा होगा उतनी ज्यादा अच्छी कंपनी मानी जाती है, क्योंकि वो इतनी स्टेबल मानी जाती है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो अपने को स्टेबल रख सके। तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स, किन किन कंपनीज में किन किन सेक्टर को belong करती हैं, so we are going to see that in this analysis. So friends, as you can see, the top sectors in stock markets are BFSI. So BFSI is banking, financial services and insurance. तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा है, आप जैसे देख सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो अगर कोई भी आप ये देखिए कि अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है, या स्टॉक मार्केट बुल रन में जाता है, या स्टॉक मार्केट बियरिश रन में जाता है, राइट? तो स्टॉक ये जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये है कि ये सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा जाता है, ये स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म करता है तो हमारा स्टॉक मार्केट बियरिश रन में जाता है। सेकेंड सेक्टर इज फ्रेंड्स ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस कंपनीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं देश की
फॉर द पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया, फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया। एंड आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इनकी मार्केट कैप कितनी ज़्यादा है। तो if these sectors, और IT services, जो एक नया, इंडिया इज नोन एज द बैक प्रोसेसिंग सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये देखिए कि इंडिया का आईटी सेक्टर कितना बढ़ चुका है। तो ये देखिए, टॉप सेक्टर्स देख लीजिए आप इंडिया के: BFSI, ऑयल एंड गैस, आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, एफएमसीजी, जो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे। जो डेली आप नीड्स के जो है, HUL के जो प्रोडक्ट्स हैं, गोदरेज के जो प्रोडक्ट्स हैं, टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो आप फ्रेंड्स ये देखिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये देखिए कि ये सारे सेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक मार्केट का बेयरिश रन होगा। और इनमें से अगर BFSI बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, या ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे IT एंड सर्विसेज अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट्स लाइक इन अ बुलिश रन। तो आप ये देखिए, ये सारे सेक्टर्स जैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका बुल रन आएगा स्टॉक मार्केट में। आप टॉप सेक्टर्स ले सकते हैं: ऑयल एंड गैस, IT सर्विसेज, FMCG, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स, और बाकी सब छोटे स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से छोटे स्टॉक्स हैं। रियल एस्टेट कितना छोटा है, पेंट इंडस्ट्री कितनी छोटी है। तो आप अगर आप रिस्क एपेटाइट आपकी कम है, राइट, अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हो, तो आपको BFSI सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, या IT सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप छोटे सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, तो ज्यादातर संभावना ये है कि बियरिश रन भी हो सकता है, क्योंकि छोटा सेक्टर है, राइट। मार्केट क्या कम है, कंपनी फेल भी हो सकती है। पर आप अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी कह सकते हैं इनको। तो आप आई होप ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। आपको समझ आ रहा होगा कि कौन से सेक्टर्स में आपको आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इसका नोट ले सकते हैं इस वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चंस है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप जरूर मेरे को मैसेज या क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपका रिप्लाई करूंगा। पर इस एनालिसिस से देख सकते हैं कि BFSI, ऑयल एंड गैस, IT सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड IT जो सेक्टर है बहुत अच्छा है, FMCG सेक्टर बहुत अच्छा है, फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, मेटल्स, केमिकल्स, ये सब से। और बाकी जो सेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये सब ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। पावर ग्रोइंग है, टेलीकॉम में जैसे जानते हैं कि मोनोपोली हो चुकी है कि जियो और एयरटेल की, और वोडाफोन अभी डिक्लाइन में है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे जो सेक्टर्स हैं छोटे हैं, ये ग्रोइंग है। रियल स्टेट ग्रोइंग है, पेंट ग्रोइंग है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये एनालिसिस मैं फ्रेंड्स लेके आता रहूंगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से सब सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर्स हैं, इनके नीचे सब सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी टॉप 50 कंपनीज हैं, कौन सी टॉप 100 कंपनीज हैं। और मैं आपके साथ लेके आया हूँ ये दूसरा, इसको कहते हैं पाई चार्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये देखो, ये पूरा स्टॉक मार्केट है, ये पूरा स्टॉक मार्केट है। बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, आप ध्यान से देखिएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं, मैं लास्ट में शेयर करता हूँ आपको पूरी स्टोरी या पूरी जो बात है समझा कर, ताकि अगर आप बीच में ही वीडियो छोड़ देंगे या आप बंद कर दोगे वीडियो, तो आपको आधी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पूरी इंफॉर्मेशन आपको अगर नहीं मिलेगी, तो उससे आपका नुकसान होगा। आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, ताकि आपको पूरी जो कंसेप्ट है वो समझ आ सके फ्रेंड्स। तो जो पिछले वीडियो था, इसी का कंटिन्यूशन मैंने ये आगे वाली वीडियो बनाई है। तो ये एक पाइवट चार्ट है, राइट। तो इस पाइवट चार्ट में अगर आप देख, सॉरी, पाई चार्ट है, आई एम सो सॉरी, पाइवट चार्ट है, पाई चार्ट है। और पाई चार्ट में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारा BFSI सेक्टर 22% है, जबकि हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर 15% है, हमारा IT एंड सर्विसेज सेक्टर 13% है, और हमारा FMCG बिजनेस 6% है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 6% है। अब जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे, ये सेक्टर की जो परसेंटेज है स्टॉक मार्केट में कम होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ये एक आप जैसे ऑब्जर्व करेंगे कि 50% ऑफ द स्टॉक मार्केट जो है वो 3 सेक्टर्स से बनी हुई है: BFSI,
ऑयल एंड गैस एंड आईटी सेक्टर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना, ये आपको आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगेगी कि 50% ऑफ योर स्टॉक मार्केट इज comprises of BFSI sector, banking, finance, financial services and insurance sector, oil and gas sector and IT, information technology sector। तो अगर आपने किसी भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, इस सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो फ्रेंड्स, और वो भी अच्छी परफॉर्मेंस कम अच्छी कंपनीज में कर दिया, तो फ्रेंड्स आपको आपका प्रॉफिट होगा ना फ्रेंड्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, बाकी जो बड़े सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में एफएमसीजी एफएमसीजी सेक्टर, इसको एवरग्रीन सेक्टर किया जाता है, जबकि इसका कम है, बट ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो ऊपर के ये जो सेक्टर्स हैं, बीएफएसआई, ऑयल एंड गैस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन सेक्टर्स का जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप इन सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, बिकॉज दीज थ्री सेक्टर्स कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट। और अब बाकी जो स्टॉक मार्केट के जो सेक्टर्स है, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, मेटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर्स, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। और जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्टर्स, जो रिस्क एपेटाइट है उनकी अच्छी, तो आप इन सब ये सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स सेक्टर सबसे बड़े हैं और कौन से सेक्टर सबसे छोटे हैं, ताकि आपकी जानकारी उसमें अच्छी हो। और ये सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूशन मैंने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन लगाया है, it is basis the market capitalization of all the companies under these sectors। So I hope friends आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और आप इस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट स्लाइड है फ्रेंड्स मेरी, वो ये आपको बता रही है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो पैसा ज्यादा लेते हैं। अगर देखिए आप जैसे आपने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको उसमें 10% फायदा हुआ है, मतलब आपको 10% फायदा हुआ है, और उसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज ही लग गया है। सोचिए कि आपको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज लग गया है, मतलब 1000 आपका पर पर एनम लग गया है, पर ईयर आपको 1000 फीस जा रही है उसमें, या 1500 फीस जा रही है, 2000 फीस जा रही है ब्रोकरेज चार्ज। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने ये डिस्काउंट ब्रोकर्स लेके आया हूँ, जो बहुत ही कम रेट में आपको ब्रोकरेज यू नो लेंगे। आप ब्रोकरेज दे विल चार्ज यू लेस, दे विल और बहुत ही कम रेट पे आपको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही कम रेट पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत ही कम रेट पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये कंसेप्ट सब मैं लेके आऊंगा फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में। तो वो सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स का कौन है, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो है जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, 5पैसा, कोटक सिक्योरिटी, ग्रो, ट्रेड स्मार्ट एंड पेटीएम मनी। सो फ्रेंड्स दीज आर द मेन डिस्काउंट ब्रोकर्स जिसपे आप इसको यूज करके बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम ब्रोकरेज चार्ज पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। द टॉप मोस्ट डिस्काउंट ब्रोकर इन इंडिया इज राइट नाउ, इट इज जीरोधा। जो जीरोधा है उसका सबसे ज्यादा कॉम्पोनेंट है, उसके बाद अपस्टॉक है, और उसके बाद एंजल वन है। सो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि जीरोधा एंड अपस्टॉक बहुत ही पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स हो चुके हैं, और मेरा अकाउंट इन दोनों में ही है। मुझे पर्सनली अपस्टॉक ज़्यादा पसंद है, और जीरोधा को भी मैं यूज़ करता हूँ, पर पर्सनली मैं अपस्टॉक को यूज़ करता हूँ। ये एक्चुअली ये वीडियो अपस्टॉक से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ यू ऑफ पीपल एंड जनरल पब्लिक मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपस्टॉक ज़्यादा पसंद है। बट आप इन सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स को यूज करके कम पैसे, कम ब्रोकरेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें, और अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन से वीडियोस और कौन से टॉपिक्स चाहिए जिस पे मैं वीडियो बना सकूं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मिलते हैं दोबारा एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस, बाय।